अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीकी पॉइंट और मैं हूं अब्दुल माजिद मलिक। नाजरीन, सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, मौसम के तेवर भी काफ़ी ख़तरनाक हैं और सैलाब ने भी काफ़ी तबाही मचाई हुई है। आज मौज़ूआत की भरमार है, लेकिन इंतखाब करते हुए ये दुश्वारी का सामना है कि किस मौजू को चुना जाए और किस पे बात की जाए। तो इस आज के दिन वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जनाब? हुजूर तशरीफ लाए आप? सेहत ठीक हो गई आपकी? ओ भाई कुर्सी नहीं देते अपनी, कब्जा हो जाता है। नहीं, वो ये इमरान खान की कुर्सी नहीं नहीं, ये कोई भी हो, इमरान खान साहब क्या कोई भी हो, कुर्सी नहीं कोई छोड़ता भैया, ये कुर्सी अपनी अपनी। अच्छा, सुना है क्या बोल रहा था सर? वो बल्कि कैमरा ऑन है और ये सारी बातें जो है ना ऑन दी कैमरा हो रही है, तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और अचानक ये हाफिज मुजफ्फर मोहसिन साहब तशरीफ ले आए हैं और आज जो मैं सोच रहा था कि किस मौजू पे बात की जाए, तो हाफिज साहब आ गए हैं, तो इन्हीं से गपशप करते हैं। तो ये पीछे ये किन की तस्वीर है? सदर पाकिस्तान तशरीफ फरमाए। ये सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जैसे कि आप जानते हैं, जो डॉक्टर हैं और डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को दांत दिखा रहे थे मुस्कुरा के। अच्छा, आपको पता है ये मतलब डॉक्टर आरिफ अलवी जो है ये इमरान खान के क्लोज दोस्तों में से हैं, और इमरान खान को पता है मतलब सिंगल वो ब्रदर हैं, 3 सिस्टर हैं उनकी। तो इस तरह के जो फैमिली में मामला होते हैं ना, उन्हें बड़ा देख सुन के मतलब फ्रेंडशिप्स और ताल्लुक और किसी पे एतबार, वो बड़ा उनका मतलब मसला होता है कभी कभी। तो वो चूंकि कॉन्फिडेंस वाला बंदा है, तो उसके ये मैंने देखा है, नहीं मरहूम अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, ये हमारे महमूद रशीद साहब, ये मतलब इमरान खान के पुराने दोस्तों में से ये मतलब ये 20, 22, 25 साल पुराने ये ताल्लुक है उनके। ये मैडम उनके साथ होती थी, जासमीन राशिद साहिबा। तो ये लोग जो हैं ये मतलब ये कभी इधर उधर, वो पंजाबी में डामाडोल होना, इनमें इस तरह की होगी। तो डॉक्टर साहब उनमें से एक थे। तो इनमें से एक और भी, अगर आपने सियासत की बात शुरू की है, एक फौजिया कसूरी भी थी जिसे पीटीआई वाले मदर ऑफ पीटीआई कहते थे, वो कहाँ गया आजकल? वो आपको पता है वो देखे ना, उस पॉलिटिक्स में भी थी उनकी फैमिली भी, कि जहाँ मतलब चेंज वेंज तो कोई ऐसा नहीं समझा जाता। तो वैसे भी देखिए ये इतना वसी सिलसिला है, इसमें कुछ लोग जो है वो मतलब जब वो समझते हैं कि ये कुछ तो मफादात के लिए शिफ्ट हो जाते हैं इधर से उधर, और कुछ समझते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स जो है उसमें मुल्क का बेहतरी होनी चाहिए, तो वो समझते हैं कि थोड़ा बहुत अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही या उनको लग रहा है कि ये पार्टी ट्रैक से उतर रही है या लीडरशिप जो है वो मतलब उसका कुछ उनको नेगेटिव चीज नजर आती है, तो वो उनके लिए मौजूद होता है नया रास्ता और नई दुनिया। तो ये सारे मफादात के खेल होते हैं, इसमें अक्सरियत जो है वो मफादात के खेल। मैं अभी लिफ्ट में आया हूँ ना जिस तरह, तो मैंने वो 3 नंबर दबाया कि मैंने 3रे फ्लोर पे जाना है। तो जब मैं आया 3रा फ्लोर पे, तो मैं खड़ा रहा, मैं उतर नहीं रहा। तो एक साहब ने मुझे पूछा कि कितने फ्लोर पे जाना, मैंने कहा 3रे पे। उसने कहा आप उतर नहीं रहे, मैंने कहा इस पे तो ग्राउंड लिखा हुआ है। उसने कहा ये हमने भी चक्कर चलाया हुआ है। तो ये इसी तरह ये हमारी पॉलिटिक्स में 3 नंबर पे ग्राउंड लिखा हुआ है और 4 नंबर पे कुछ और लिखा हुआ है। मतलब आम आदमी जो है उसके समझते समझते इस तरह की लिफ्ट में 10 साल उसे कम से कम ऊपर नीचे आना जाना चाहिए, और जब उसको लगे कि यहाँ से मतलब अब वो अवेयरनेस आ गई है, शऊर आ गई है, तो फिर वो जो है वो 3 नंबर पे उतरता है, वरना वो इधर नीचे ऊपर होता रहता है। इस तरह हम एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे इफ्तिताह था उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का, लेटेस्ट मॉडल हॉस्पिटल, और वहाँ पे नई लिफ्ट भी लगी। अच्छा, तो मैं भी मेहमानों में शामिल था। तो जो मेहमान खसूसी थे वो तशरीफ आए इधर से ऐसे, मतलब उन्होंने कहा ये नई लिफ्ट जी ये पब्लिक के लिए है, खासी बड़ी लिफ्ट। तो वो हम सब लोग उसमें बैठ गए, तो वो बटन दबाया उसने, तो हाँ जी हमने 7वें फ्लोर पे जाना है। वो 7वां उसने दबा दिया, तो मुझे महसूस हुआ कि लिफ्ट चल नहीं रही, और हम वेट कर रहे हैं कि 7वां आएगा, 7 अभी दूसरा तीसरे नहीं है, 7वां कहाँ से आएगा? वो उन्होंने कहा हाँ ये ऐसे आवासी है, तो उन्होंने कहा हाँ लगता है आ गए। हम उतरे तो हम उसी जगह खड़े थे जहाँ से हम चले थे। जिस तरह अक्सर हमारी हुकूमतें जो है वो उसी जगह खड़ी होती हैं, मतलब 4 साल 3 साल 5 साल बाद लोग देखते हैं कि जी ये नवाज शरीफ साहब ने इतने साल हुकूमत कर ली, या इमरान खान साहब ने इतने पीरियड गुजार लिया है, तो वो कहते हैं कि मतलब इतना पीरियड अब देखते हैं, इनको एनालिसिस करते हैं कि इन्होंने पता लगता है वहीं खड़े हैं जहाँ वो लिफ्ट शुक्र है वहीं खड़े रहते हैं, नीचे नहीं चले जाते हैं, जाने बस नहीं लग जाता, नीचे जगह नहीं होती।
अच्छा। ग्राउंड फ्लोर से नीचे अब जगह कोई नहीं है ना, अच्छा बेसमेंट में नहीं जाते हैं। बेसमेंट में ये लिफ्ट नहीं जाती, ये ऊपर जाती हैं अच्छा। और मर्जी से जाती हैं। अच्छा किनकी मर्जी चलती है? और ये देखिए जिस तरह वो मर्जी से ऊपर गए हैं, ये जो आपने सैलाब, हर साल बारिश, मतलब इस खित्ते में जुलाई अगस्त में बारिशें और चनाब और दूसरे दरियाओं में पानी वो आता है, इंडिया भी छोड़ देता है, लेकिन वो नेचुरली भी बारिशों का इस कदर ज्यादा पानी होता है कि वो कंट्रोल नहीं होता। और बलूचिस्तान में और इधर जो हमारे पंजाब के सदर्न पंजाब में, वो आपने देखा है अब KPK में भी कुछ जगहों पे कि वो पानी आया और वो फ्लड की शक्ल में आ गया। मतलब 10 मिनट पहले पता चला कि जी वहां से तो पानी चल पड़ा है। जिस तरह जसड़ से जब पानी चलता है ना, तो लाहौर पता चल जाता है कि जी रावी में फ्लड आने वाला है, इस एरिया में वो 12 घंटे 10 घंटे में पहुंचेगा। तो वहां लोगों ने समझा कि जी ये पानी बहुत ज्यादा ताकत से आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो यूं हुआ भैया कि वहां पे वो जितने डैम बने थे, छोटे छोटे तजर्बा किया गया, वो अक्सरियत उन डैम जो है ना, उन डैम पे 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल हुआ। ये वो 350 डैमों की बातें नहीं कर रहे हैं आप? वो डैम ही टूट गए। अच्छा। और वो डैम आपने एक पानी की झील बनाई होती है या एक पानी को आपने रोका होता है, और जब रुका पानी जो है वो मतलब ऐसे अचानक मतलब नहीं, ये डैम तो वो बनाए थे ना KP गवर्नमेंट में। ये सैलाब सिर्फ KP में तो नहीं, ये तो वो आज बारिशें ज्यादा हुई ये भी नहीं वो भी है, लेकिन उधर जो बलूचिस्तान में डैम भी टूटे हैं। अच्छा बलूचिस्तान में भी डैम हाँ जी, डैम भी टूटे हैं। अच्छा। तो वो वही बात कि हम नीचे नहीं जा रहे, ऊपर भी नहीं जा रहे, लेकिन हम वहां भी नहीं खड़े, हम पता नहीं किधर चले जाते हैं जहाँ हमें पानी बहा ले गया है। बजट हमारा वही है, हर साल बजट बढ़ता है। अब देखें ना, बिजली का बिल आपका मतलब जो 15,000 आता होगा इस ऑफिस का, वो इंशाल्लाह इस दफा 70,000 आएगा। तो इंशाल्लाह ना करें। आप सोचेंगे कि अब क्या करें। वो यही है कि मतलब उसी तरह का मिलता है, बजट मिलता है, सारा कुछ एक सिस्टम है, एक अगला 5 साल मंसूबा तैयार होता है पूरी, मतलब ये अहम बड़े लेवल की मीटिंग्स होती हैं, तो ये ऐसे चलता रहता है। तो आपने जब फोन पे बात हुई, आपने मुझे पॉलिटिक्स की मेरे साथ बात की, क्योंकि पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत ज्यादा टेंस होती चली जा रही है। तो आप, मुझे तो याद है, मैंने तो इस तरह के 5 साल देखे हैं मौसम, कि जब एंड हो जाता है ना, मतलब 4 साल 5 साल जब आता है, तो कुछ कुव्वतें जो होती हैं वो समझती हैं कि अब ये सारा कुछ बेकार होता चला जा रहा है, अब नए लोग आने चाहिए, नया खून, नए जज्बे। हालांकि वो नया खून, नए जज्बे कोई नहीं होते, वो इन्हीं में से घूम फिर के कोई इधर से गिर गया, कोई उधर से आ गया, कोई उस तरह पे बैठा होता है, वो छलांग लगा के आ जाता है, मैं भी आपके साथ हूँ। तो वो इस तरह का ये सारा मामला चल रहा होता है। तो जब भी 4 साल मतलब होते हैं, तो इस तरह का माहौल आपको नजर आता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और आपने देखा होगा कि मतलब नारे नए नए आ जाते हैं, नए नए आइडियाज आ जाते हैं, और वो मतलब एज वाइज जो है वो, चूंकि उनकी एज ज्यादा बढ़ती जाती है, तो वो मुदब्बर भी लगना शुरू हो जाते हैं। वो शामी लोग जो होते हैं वो मतलब वो अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं। ये इधर सदर्न पंजाब में एक मैं कोई साहब नामवर बंदा था, वो फौत हो गए, तो मैं MPA साहब जो थे, मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा आओ जी चलें, हम अफसोस करने जा रहे थे। तो मैं भी साथ था, गर्मी बड़ी शदीद, तो उन्होंने भी वो मतलब ब्लैक वो शीशों वाली ऐनक लगाई हुई, और मैंने भी। तो जब हम पास पहुंचे, मैंने कहा यार ये ऐनक उतार लें। मैंने कहा गर्मी बड़ी है, धूप पड़ रही है, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा ये उतार लें, ये मसला हो जाएगा। तो उन्होंने भी उतार ली, मैंने उतार ली धूप में। मैंने कहा ये मसला क्या। उनके लिए ये हमारे इस एरिया के देहात के जो लोग हैं ना, अगर हम किसी मरग पे इस तरह जाते हैं ना अफसोस करने, तो वो लोग जो है वो अफसोस वो बुरा मनाते हैं। बिल्लो जी साहब बन के आ गया काले शीशों वाली ऐनक लगा के, तो ऐसे वो कहते हैं यहाँ ऐनक उतार के जाना पड़ता है। और इस तरह की चीजें हमारी पॉलिटिक्स में सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो बात हो रही, मतलब सियासत करना भी आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो ये बड़ा। और अब ये मुझे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2-3 जगहों पे पिटाई भी हुई है। मतलब MPA जब वोट लेने गए हैं, तो उनके साथ उठा के उन्होंने गाड़ी में फेंक, और उसी तरह हुआ जैसे बचपन में ऐसे पकड़ के नहीं करते थे, और वो गया। तो अब हमें डर है कि ये सियासत, फिर वो आप कह सकते हैं कि ये जमहूरियत जो थी वो लूली लगड़ी थी, वो भी अपाहिज हो रही है फिर। नहीं, ये अब वो भी नई स्कीमें बना लेंगे ना। अच्छा, बनाने वाले बना लेंगे। ये फैक्ट्री लगी हुई है काफी, ये फैक्ट्री लगी हुई है, मतलब डीको फैक्ट्री में यही काम होता है। ये जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, वो उनके दिमाग, मेरे आपसे उनकी स्पीड दिमाग की ज्यादा होती है वर्किंग की।
تو وہ اس کا حل بھی کوئی سوچ لیں گے, وہ کوئی لوگوں کی ہمدردی گین کرنے کے لیے وہ اس طرح کا مزاج اپنا بنا لیں گے, یا کوئی ایسا مطلب سلسلہ کھڑا کر لیں گے کہ آپ کو کوئی وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ انہوں نے پھر زیر کر لیا پبلک کو, اور پھر سے وہ مطلب 66,000 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اس وقت پولیٹکس جس نہج پہ جا رہی ہے نا, وہاں مجھے آپ کو بچنا ہے اس سے. جو پولیٹیشین ہیں, جو مطلب اس لیول کے لوگ ہیں جن کا تجربہ ہی اسی کام کا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتے. وہ مطلب ٹیبل ٹاک پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, ٹی وی کے مذاکروں میں پریشان نظر آتے ہیں, اندر سے وہ پریشان نہیں ہوتے. ان کے لیے اٹس میٹر آف روٹین. یہ روٹین میں مطلب غصہ بھی چل رہا ہے, گالی گلوچ تک بھی چلے جائیں گے, اور وہ جو کمپیئر ہے وہ مزہ لے رہا ہے, اور اس کی مرضی ہے وہ کاٹ دے, اس کی مرضی ہے وہ دونوں کو گریبان پکڑا دے ایک دوسرے کے. وہ ان کا مقصد ہوتا ہے لوگ انجوائے کریں. بات اس میں جو میں ٹیکنیکل بتا رہا ہوں میرے آپ کے سوچنے کے لیے, یا گھروں میں بیٹھی خواتین, یا مطلب جو لوگ جو سیریس لیتے ہیں, جو اگر عمران خان کے ساتھ ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, اور وہ اندر سے کر رہے ہوتے ہیں. جنہیں نواز شریف پسند ہے وہ اس کو چمٹے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے مطلب پوری اپنے لیڈر کے ساتھ ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں محبت ان کی علیحدہ ایک سلسلہ ہے, لیکن اس ٹینس ماحول میں آپ کو بچ بچا کے چلنا ہے. میرے محلے میں ایک صاحب رہتے, گنائی صاحب رہتے, تو ایک صبح میں اٹھا, میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا گنائی صاحب بھی نکلے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم. گنائی صاحب سے ہاتھ ملایا تو مطلب ہو گیا ڈیلی ملاقات. میں تھوڑا چلنے لگا تو گنائی صاحب نے پھر مجھے کہا ظفر صاحب السلام علیکم. میں نے کہا السلام علیکم. یہ جب 4 دفعہ ہو گیا نا, میں نے کہا یہ یا میں پاگل ہو گیا یا گنائی پاگل ہو گیا. میں نے غور کیا, میں تھوڑا تیزی میں واپس دوسری طرف, گنائی نے پھر مجھے آواز دی ظفر صاحب, میں نے کہا جی السلام علیکم. اوہو, میں سمجھا بھی آدھا میں ہو گیا اور یہ پورا ہو گیا. اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پاگل دیکھا. ایک تو میں مطلب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بظاہر یہ پورا ٹھیک انسان لگ رہا ہے, اس میں چینج نہیں, یہ مطلب کر کیا رہا ہے یا ہو کیا رہا ہے. اس دوران 2-4 محلے دار اور آگے, تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ گنائی صاحب, وہ انہوں نے ادھر ملک صاحب تھے, مطلب میاں والی کے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے انہیں بھی السلام علیکم. جب ملک کو بھی انہوں نے 8-10 دفعہ السلام علیکم کہا نا, تو اب وہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے. ہم نے گاڑی میں ڈالا, ہم گنائی کو لے گئے, وہ ہم جیل روڈ پہ مطلب ہاسپٹل جو ہے لاہور میں, جہاں پہ نواز شریف کی پلیٹلیٹ صحیح ہوئی تھی نا, گری تھی وہ گری تھی. اچھا, تو وہاں ہم نے جا کے نا مطلب گنائی, ہم وہاں گئے, ہم وہ سیدھا لے گیا ہم ان کو. تو وہ ہمیں وہ روکتا رہا, ہم گیٹ پہ رکیں جی, وہ ادھر آفس میں انٹری کروائیں گے. وہ مطلب ہماری غلطی, ہم اپنی پریشان تھے گنائی کے چکر میں کہ السلام علیکم, راستے میں ہر بندے کو السلام علیکم, مطلب سمجھ پڑے یہ السلام علیکم ہو گیا, اس کا کیا السلام علیکم, مطلب ہر بندے کو السلام علیکم, یا اللہ خیر کریں. تو ہم آگے گئے تو وہ گنائی نے ادھر بھی السلام علیکم شروع کر دیا. تو وہاں اس جیسے مطلب تو وہ وہاں بھی ہمیں روکا, ایک پاگل نے روکا مجھے, اس نے دھکا دیا, کہ کدھر جا رہے ہو. میں نے کہا یار وہ ملنا ہے ڈاکٹر صاحب سے. وہ ڈاکٹر پیچھے بیٹھا ہے, پیچھے جاؤ, چلو چلو. وہ ہمیں مارنے لگا, ہم پھر بابو کے ادھر ادھر. گنائی نے اس سے بھی السلام علیکم سلسلہ شروع کر دیا. ہم آگے گئے تو ایک وہ مطلب آ گیا, اس نے کہا جی کس سے ملنا ہے. ہم نے بتایا ان کو, وہ میرے منہ سے نہیں, میں نے کہا بڑے پاگل سے ملنا ہے. وہ مجھے انہوں نے کہا من کر وہ ٹھیک رہے, گنائی ٹھیک ہے اکیلا بھی. تو میں نے کہا میں بڑے پاگل سے ملنا ہے. وہ میں نے کہنا تھا میں نے بڑے ڈاکٹر سے ملنا ہے, وہ میں نے بڑے پاگل سے ملنا ہے. وہ بڑے پاگل کے ملنے کے چکر میں جو ہے نا, وہ مطلب وہاں پہ ہماری خاصی بےزتی ہوئی, کیونکہ ہم ایک وارڈ میں چلے گئے, اور وارڈ میں 70 مریض تھے. وہ سارے السلام علیکم والے تھے. اور آپ مت پوچھیں کہ ہم نے وہاں سے کیسے جان چھڑائی اور گیٹ پر کیسے واپس آئے. اور گنائی کو ہوا کیا, یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. گنائی مطلب پراپرٹی کا کام کرتے تھے. گنائی کو ایک سودے میں 20,000 کا نقصان ہوا. گنائی جب ٹوٹل کر رہا تھا نا, تو کیلکولیٹر پہ اسے لگا کہ 1 0 ہو رہا ہے. اس کو نقصان اگر اس کو 20,000 کا ہوا ہے, ادھر 2 لاکھ شو ہو گیا, اور گنائی اسی وقت آؤٹ ہو گیا. تو اس وقت الیکشن بھی قریب ہے. مطلب عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے الیکشن کروا دیں, شیخ رشید صاحب چاہ رہے ہیں کہ اسی مہینے کروا دیں. تو اللہ جانتا ہے مطلب اتنی سپیڈ میں کیسے. اور نواز شریف صاحب اور وہ حمزہ شہباز اور شہباز صاحب چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر مطلب آپ چلو 15-20 مہینے لیٹ کر دیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ دیکھیں کس کی چلتی ہے, چلنی تو مطلب ان کی ہے جن کی چلتی ہے.
तो ये देखिए अब वो जीरो बढ़ जाता है। इसलिए ये हम जैसा जो मतलब पॉलिटिक्स में बंदा इन्वॉल्व है ना, जिसका ना कुछ लेना ना देना है, जो मतलब शुरू में तो वैसे जज्बाती हो गए, लीडर के पीछे लग पड़ा, और फिर वो चूंकि मुखालिफ फरीक भी आ गया है, अब वो जिदबाजी शुरू हो गई। तो हम जो है हमारे पे ये होता है कि हम इतने सीरियस हो जाते हैं जितने ये लीडर लोग नहीं होते, और हमारे साथ गिनाई वाला काम हो जाता है। हम जो है मतलब जिसको 6000 वोट पड़ता है तो हम समझते हैं कि इसको 60,000 पड़ गए, और फिर हम सब जो है ना अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आखिरी बात आपसे पूछनी है, और गिनाई साहब का वाकया बड़ा दिलचस्प था। आपने सदर साहब की तस्वीर के बारे में पूछा था, हाँ, लेकिन साहब की तस्वीर लगी हुई है, ऊपर तो काफी है। ओ अच्छा जी, ये मैं अब लगा मुझे कि ये एतजाज साहब की जवानी की तस्वीर है। एहतिसाब साहब माशाल्लाह अभी भी जवान नजर आते हैं। हाँ, जवानी की ये तस्वीर है जब वो 70 साल के हैं। इस वक्त तो मुझे लगता है वो 90 क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि अब एक उनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से शदीद तरीन इख्तलाफ करूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि 20 साल पहले भी मैं ऐसा था? नहीं, वो तो मुझे पता है, वो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका तो मुझे सारा पता है ना कि आप मतलब माशाल्लाह 20 साल पहले भी जब हम कैमरा ऑन है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अपना कैमरा, जब हम जनाब आग में वाकशात करते थे तो हम माशाल्लाह मुझे उस वक्त भी आप तकरीबन 40 20 काम कर रहे हैं। मैं आपसे 40-22 छोटा हूँ, ये बता दूं। इतना चढ़ता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत फर्क डाल लें। तो एतजाज साहब की उस बात का आपको पता है ना, नहीं, ये भी 3 दफा इंटरव्यू दे चुके हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे कि भाई मैं ये फेसबुक ये वो अकाउंट मेंटेन नहीं करता। तो मतलब जो ट्वीट आ रहे हैं वो कह रहे हैं वो सारे जाली हैं, उसमें कभी मौलाना फजलुर रहमान को बुरा भला कहा जाता है, कभी किसी को, तो वो मेरे पास महफूज है इनके 3 उस तरह के इंटरव्यू, जिनमें एतजाज साहब कह चुके हैं कि वो मेरे इंटरव्यू नहीं है, मैंने नहीं वो बातें की। अब इस वक्त इतना फेसबुक पे सोशल मीडिया पे इतना झूठ चल रहा है कि कोई समझ नहीं आ रही कि ये पेट्रोल सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है। मतलब एक तरफ वहां पे वो चलाने वाले चला रहे होते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, एक तरफ चल रहा होता है सस्ता हो गया, और अवाम जो है वो गिनाई साहब वाली पोजीशन पे है कि अस्सलाम वालेकुम। तो हम भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और कोशिश कीजिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एहतियात बरतिए, ना कि झूठ फैलाने में अपना किरदार अदा करते रहें। जो खबर आपको सच्ची लगे, और यही जो है कुरान पाक में भी है कि तहकीक करके आगे जो है फॉरवर्ड किया करें। तो हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए पीके पॉइंट। अल्लाह निगहबान।